दोस्तों आज की वीडियो में इंट्राडे की एक कमाल की ट्रिक आपके साथ शेयर कर रहा हूं। ये ट्रिक सिर्फ खराब शेयरों के ऊपर ही काम करती है और इसके लिए हम एक इंडिकेटर यूज करेंगे जिसका नाम है वीवैप यानी वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। उसकी ट्रिक है। तो क्या लॉजिक है, क्या लॉजिक नहीं है, किस तरीके से काम करेगा, इसकी पूरी इंफॉर्मेशन देने वाले हैं। 2 स्टेप आएंगे, ज्यादा समय आपका नहीं लेंगे और उम्मीद करते हैं ये दोनों स्टेप का आपको बहुत बेनिफिट देने वाले हैं ट्रेडिंग के अंदर। तो ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए चलिए लॉजिक को समझते हैं और देखते हैं कि खराब शेयरों वाला क्या लॉजिक है और किस तरीके से ये काम करता है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल। सबसे पहले बात कर लेते हैं स्टेप नंबर 1 की। ट्रेडिंग ट्रिक क्या है। बेसिकली दोस्तों खराब शेयर का मेन मतलब क्या है। जब भी आपको दिख रहा हो कोई शेयर ऐसा है जो जिसके ऊपर कोई न्यूज आ गई, किसी का टेक्निकल खराब हो गया, कोई भी ऐसा रीजन जिसकी वजह से कोई स्टॉक तेजी से गिर रहा है, तो वहां पर ये अप्लाई करना बहुत सिंपल है और वहां पर पैसा बनाना सिंपल है। कई बार ऐसे स्टॉक्स भी मार्केट के अंदर अवेलेबल होते हैं जो स्ट्रांगली गिरते हैं, चाहे उसके ऊपर न्यूज हो चाहे ना हो, और बढ़ते धीरे धीरे है। मार्केट में देखिए अमूमन एक बिहेवियर क्या होता है कि जब मार्केट ऊपर जाता है ना तो स्लो जाता है, स्लो ज्यादातर ऐसे होता है। बहुत रेयर चांस है कि मार्केट एकदम ऐसे ऊपर चला गया, ठीक है ना, बहुत रेयरली होता है। अमूमन क्या होता है कि मार्केट को जो ऊपर बढ़ना होता है तेजी से बढ़ता है और जब गिरना होता है तो इस रफ्तार से स्विंग्स ऐसे बनते हैं, ठीक है। तो इसी चीज का हम बेनिफिट उठाएंगे, हम इस ट्रेंड का बेनिफिट उठाने वाले हैं। जब भी हमें इस तरह की कंडीशन किसी स्टॉक में मिल रही है तो वहां पर शॉर्ट के ट्रेड लेना शुरू करें। कुछ दिन अगर आप इस स्टॉक पे शॉर्ट की ट्रेड लेंगे तो वहां पर आपके पैसे बनने की जो प्रोबेबिलिटी है वो काफी बढ़ जाती है। और मार्केट के अंदर जब भी कोई शॉर्ट मिलता है, यानी कोई वीकनेस अगर आ रही है मार्केट के अंदर, कोई स्टॉक है जो वीकनेस दिखा रहा है, तो वहां पर वो जल्दी टारगेट दे देता है और उसको बढ़ने में यानी ऊपर जाने में काफी तकलीफ होती है। तो सबसे पहले तो ट्रिक ये है कि खराब शेयर ढूंढना है। मार्केट के अंदर अगर फिलहाल करंटली देखें तो अडानी वाले जो स्टॉक्स थे वो काफी खराब रहे हैं और करंटली देखें तो मार्केट्स धीरे धीरे डाउन आ रही है, तो जिसमें आईएक्स भी काफी खराब हुआ है। टाटा मोटर्स की भी बीच में काफी वॉलेटिलिटी थी, तो कभी वो एकदम नीचे जा रहा था, फिर कभी कभार एकदम पुल बैक मार रहा था। तो कुछ ऐसे स्टॉक्स मार्केट के अंदर अवेलेबल है जिनके ऊपर अगर आप इस तरीके की चीज ट्राई करेंगे तो पैसा बनाने की प्रोबेबिलिटी बन जाती है। लेकिन इस तरीके की ट्रिक में एक प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम है स्टॉप लॉस की। क्या होता है कि मैं अगर टाटा मोटर्स पे काम कर रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर टाटा मोटर्स पे काम कर रहा हूं, टाटा मोटर पे अगर मैं काम कर रहा हूं, तो जरूरी नहीं है कि टाटा मोटर की जो वॉलेटिलिटी है वो अडानी इंटरप्राइजेस के बराबर है। तो अगर मैं स्टॉप लॉस सही नहीं लगाऊंगा तो दोनों में से क्या होगा कि एक खराब रिजल्ट देगा आपको। टाटा मोटर का जो स्टॉप लॉस है मुझे टाटा मोटर के हिसाब से लगाना पड़ेगा, अडानी इंटरप्राइजेस का स्टॉप लॉस अडानी इंटरप्राइजेस के हिसाब से लगाना पड़ेगा, क्योंकि अडानी इंटरप्राइजेस क्या कर रहा था बीच में 10% ऊपर 10% नीचे, टाटा मोटर्स तो ऐसा नहीं कर रहा था। तो वॉलेटिलिटी के हिसाब से स्टॉप लॉसेस लगाने होते हैं और रिस्क मैनेजमेंट करना होता है। तो ये चीज भी दोस्तों इसी वीडियो में सिखाने वाला हूं कि किस हिसाब से आपको एसएल लगाना है, वो भी आपको इसी वीडियो के अंदर पता लगेगा। तो ये ट्रेडिंग ट्रिक का मेन साइकोलॉजी, मेन जो लॉजिक था वो ये था, जो स्टेप नंबर 1 में जाना, खराब स्टॉक देखना है या वॉलेटिलिटी वाला स्टॉक देखना है, गिरता है एकदम गिरता है, ऐसा स्टॉक ढूंढेंगे, उसके ऊपर अप्लाई करेंगे, स्टॉप लॉसेस किस तरीके से लगाएंगे, किस तरीके से बैक टेस्ट करेंगे, ये देखते हैं स्टेप नंबर 2 में। तो चलिए शुरू करते हैं, स्टेप नंबर 2 की तरफ चलते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं स्टेप नंबर 2 की। स्टेप नंबर 2 में हम बात करें स्ट्रिक का सीटीबी यानी चार्ट टू बैक टेस्ट वाला जो फीचर है, जो चार्ट से ही बैक टेस्ट हो जाता है, वो हम देखेंगे। उसमें हमें 2 चीज यहां पर पता लगेगी। एक तो जी स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस क्या लगाना, दूसरा हमें बैक टेस्ट का रिजल्ट। 2 चीजें हमें उससे पता लग जाएगी जिससे हमें कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा, फिर हम उसको आगे ट्राई कर सकते हैं। तो ये दोनों चीज हम करने वाले हैं स्ट्रिक के साथ। तो पूरा मैं चार्ट के ऊपर चलता हूं, इंडिकेटर भी लगा के दिखाता हूं, और जो इंडिकेटर है वो किस तरीके से काम करेगा उसको भी जरा समझते हैं और किस तरीके से हमें उसको मार्केट में स्ट्रेटेजी को प्रिडिक्ट करना है, तो वो एक बार देख लेते हैं और समझ लेते हैं। दोस्तों चार्ट के ऊपर आगे है, जो मैं आपको स्ट्रिक वाला फीचर समझाने वाला हूं, वो जो फीचर है वो जीरोधा के साथ लिंक्ड है। फिलहाल आगे आने वाले टाइम में और ब्रोकर के साथ भी आ जाएगा, लेकिन फिलहाल जीरोधा के साथ ही कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट आप उसको फिलहाल यूज कर सकते हैं, कुछ लिमिटेशन के साथ। अगर कुछ ज्यादा आपको फीचर्स यूज करने तो उसके लिए प्लान लेना पड़ेगा आपको स्ट्रिक का। फिलहाल जो मैं आज की वीडियो में बताऊंगा फ्री ऑफ कॉस्ट वाला हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हमें क्या करना है, एक इंडिकेटर लेना है जो आपको रेड कलर की लाइन दिखा रही है। ये इंडिकेटर मैंने लिया हुआ जिसका नाम है वीवैप। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था वीवैप यानी वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। इसका क्या मतलब होता है, ये बेसिकली दोस्तों एक एवरेज निकाल कर देता है आपको इंट्राडे बेसिस पे, प्राइस और वॉल्यूम दोनों को कंसीडर करके। मैं इसकी कैलकुलेशन में ज्यादा डीपली नहीं जा रहा क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो वीवैप को आप यही समझिए कि जब मार्केट ओपन होता है,
जहां मार्केट ओपन होता है वहीं से कैलकुलेट करना शुरू करता है, इसको पुराने डाटा से कोई मतलब नहीं है। आज मार्केट ओपन हुआ, आज के हिसाब से चलेगा और आपको डाटा देगा, प्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो ये इसके एक लिमिटेशन भी है, डिसएडवांटेज भी बोल सकते हो। ये इंडिकेटर सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे के लिए ही बना है। अगर आप ऐसे टाइम फ्रेम पे चलेंगे जैसे कि 1 डे के टाइम फ्रेम पे चलेंगे तो ये इंडिकेटर नहीं लगेगा। सिर्फ इंट्राडे के जितने भी टाइम फ्रेम है उसमें आप इंडिकेटर लगा करके यूज कर सकते हैं और आपको ये कुछ रिजल्ट देगा, वो इंट्राडे बेसिस पे देगा। तो आप इसको सिर्फ इस तरीके से समझिए, ये जो रेड लाइन है ये एक एवरेज प्राइस का काम कर रही है। ये जो रेड लाइन है ये एक एवरेज प्राइस का काम कर रही है। तो सिंपलिसिटी आप इस चीज में समझिए कि अगर मार्केट इस लाइन के नीचे चल रहा है, ट्रेड कर रहा है, तो मार्केट अपने एवरेज प्राइस से नीचे चल रहा है, यानी मार्केट के अंदर वीकनेस है। और अगर ये इस लाइन से ऊपर चल रहा है तो मार्केट के अंदर स्ट्रेंथ है। और बहुत बार ये लाइन को ऊपर नीचे क्रॉस करेगा कुछ इस तरीके से। समझ आइए कि साइडवेज मार्केट है। अब इस मार्केट के अंदर ट्रेड ना करे या कोई साइडवेज स्ट्रेटेजी है तो उसको अप्लाई कर सकते हैं। और अगर मार्केट ट्रेंडिंग होता है तो नीचे जाता है तो तेजी से नीचे गिर जाता है, और कभी ऊपर जाना होता है तो तेजी से ऊपर भी चले जाता है, राइट। तो इसी का बेनिफिट उठाएंगे। मैंने कहा कि हम शॉर्ट की तरफ ज्यादा बेनिफिट लेने की कोशिश करेंगे। रीजन क्या है, क्योंकि मार्केट जब गिरता है तो स्ट्रांगली गिरता है, टारगेट जल्दी अचीव हो जाते हैं, क्योंकि मार्केट के अंदर फियर आता है। मार्केट के अंदर जब फियर आता है तो इस तरीके की कंडीशन में हमें बेनिफिट मिल जाता है। तो शॉर्ट वाला सिनेरियो देखेंगे तो इसलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि खराब स्टॉक, कुछ ऐसा खराब ढूंढिए मार्केट के अंदर, कोई न्यूज खराब हो, कुछ टेक्निकल खराब हो, कुछ तो खराब हो, कुछ अगर खराब मिल रहा है तो उस खराब के अंदर ही आप इस स्ट्रेटेजी को अप्लाई कर सकते हैं और कुछ दिन के लिए आपको पैसा बना के दे सकती है। फिर अपने स्टॉक्स को आपको चेंज करना पड़ेगा। तो उसके ऊपर आपको पूरी प्रैक्टिसिंग करनी पड़ेगी। आगे मैं समझाऊंगा बाकी चीजों को। तो वीवैप का लॉजिक आपको समझ में आ गया, सारी चीज समझ में आ गई। तो फॉर एग्जांपल मुझे अडानी इंटरप्राइजेस पे ही काम करना है। अभी भी खराब ही दिख रहा है, देखिए आज गिरा तो स्ट्रांगली नीचे ही गिर गया, 1700 से 1600 पर आ गया। पिछले वाले दिन भी ये गिरा था 1800 से, क्लोजिंग अप्रोक्स आ गई थी इसकी 1700 पे। तो 100 पॉइंट्स ऊपर नीचे कहीं ना कहीं कर रहा है स्टॉक। तो 4-5% की वॉलेटिलिटी स्टॉक में है। तो यहां पर हम इसको बैक टेस्ट कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस लिंक पे क्लिक करेंगे। जैसे इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो वीवैप हमने लगाया हुआ है, उसी हिसाब से ये हमें कुछ बैक टेस्ट करके देगा स्टिक, साथ में हमें एक स्टॉप लॉस भी बताएगा। हमें दो चीजों के लिए इसको यूज करना है आज के दिन। तो देखिए दो चीजें यहां पर हमें मिल गई है। अगर मैं बात करूं 3 महीने का बैक टेस्ट का रिजल्ट है, ये 3 मंथ का बैक टेस्ट का रिजल्ट है, जिसमें 22% पैसा आप बना पाते। 30 ट्रेड ठीक थे, 20 लॉस में थे। सिग्नल आपको टोटल 51 के अप्रॉक्स मिले हैं, ठीक है। तो 22% 3 महीने के अंदर मिला। और यहां पर अगर मैं एडिड स्ट्रेटेजी पे जाऊं तो आपको सारी चीज पता लगेगी। देखिए यहां पर हम क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। 15 मिनट का टाइम फ्रेम लेना है, वो यहां पर इसने कंसीडर कर लिया है। क्वांटिटी आप अपनी तरफ से कस्टमाइज भी कर सकते हैं। कंडीशन क्या ली है, वीवैप क्रॉसेस बिलो क्लोज। जब भी वीवैप के नीचे प्राइस जाएगा वो ट्रेड ले लेगा। सिर्फ शॉर्ट करना है और कुछ नहीं करना। तो यहां पर इसने ऑटोमेटिक ले लिया है और हमें स्टॉप लॉस बता दिया है। स्टॉप लॉस 5%, टारगेट प्रॉफिट 5%। 5% इसने क्यों लिया, क्या रीजन है, वॉलेटिलिटी जी बहुत ज्यादा इसके अंदर, इसलिए इसने 5% लिया है। लेकिन हम यहाँ पर एक काम और करेंगे, यहाँ पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेंगे। जितना हमारा स्टॉप लॉस लिया है इसका हाफ कर देंगे तो यहाँ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आ जाएगा। क्योंकि जब हम अगर ट्रेड हमारे फेवरेबल में है तो थोड़ा सा हम ट्रेल कर सकते हैं उसको, ठीक है ना। तो 2.5% हमारा रिस्क रिड्यूस हो जाएगा। प्लस बैक टेस्ट के जो पैरामीटर है इसको हम चेंज कर सकते हैं। ये जितनी भी चीज मैं कर रहा हूँ ये पेड में है, लेकिन जो आपको स्टार्टिंग में फाइनल रिजल्ट दिखाई दिया था वो फ्री में आप यूज कर सकते हैं। इसको यूज करने के लिए आपको प्लान लेना पड़ेगा। तो रिस्क बेस्ड में यहाँ लगा रहा हूँ। तो यहाँ पर जो भी आप मैक्सिमम रिस्क लेना चाहते हैं वो आप यहाँ लगा लीजिए। तो पोजीशन साइजिंग है रिस्क बेस्ड। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने लगा लिया 1000 रुपये का रिस्क। 1000 रुपये का अगर स्टॉप लॉस आया मतलब अपने हिसाब से क्वांटिटी कस्टमाइज कर लेगा और ये ट्रेड ले लेगा। और यहाँ पर देखिए डेली स्ट्रेटेजी साइकिल के अंदर हम 2 लगा रहे हैं, यानी 2 बार हम अटेम्प्ट करेंगे। एक फर्स्ट अटेम्प्ट उसमें वीवैप शुरू ही होता है मॉर्निंग के टाइम, हो सकता है वो गलत हो जाए। फिर सेकंड टाइम अगर दोबारा वो क्लोजिंग दे रहा है नीचे की तरफ तो 2 अटेम्प्ट का हम उसको मौका देंगे। उसमें चल गया तो चल गया, नहीं चला तो बाहर हो जाएंगे और सेव एंड चेंजेस कर देंगे। हमारा मैक्सिमम लॉस है 1000 और इसको लेकर के हम बैक टेस्ट करते हैं। ये थोड़ी सी हमने अपनी तरफ से कस्टमाइजेशन करी है और उसके बाद फिर फाइनल रिजल्ट देखते हैं कि फाइनल रिजल्ट क्या आता है। तो यहाँ पर देखिए जो भी चीज मैंने यहाँ पर करी उससे थोड़े से रिजल्ट इंप्रूव्ड हो गए हैं। आप देखिए 31% का अब रिजल्ट आ गया है और पहले हमारा 22% का आ रहा था। तो हमने थोड़ी सी इसमें कस्टमाइजेशन करी, उसके बाद ये रिजल्ट बेटर हो गया। आप चाहे तो इसके अंदर मैनुअली पिरामिडिंग भी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल पिरामिडिंग वाला कोई फीचर मुझे स्ट्रीक में नहीं मिल रहा है।
इसके ऊपर एक जुगाड़ है, वो जुगाड़ मैं इन फ्यूचर आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर 31% का आपको रिजल्ट मिल गया है। तो इस तरीके से स्ट्रेटेजी लगा करके इसको लाइव भी कर सकते हैं आप स्ट्रिक के ऊपर ही। एक दो चीज और देख लेते हैं। हमने बात करी अडानी इंटरप्राइजेस की, ठीक है, स्ट्रेटेजी आपको समझ में आ गई। अडानी पोर्ट में भी आप लगाएंगे तो रिजल्ट आपको मिल जाएंगे, मैं करके देख चुका हूं। अभी एक स्टॉक है आईएक्स जो करंटली काफी वोलेटाइल हो गया है और तेजी से नीचे गिर रहा है। तो इस तरीके के स्टॉक के अंदर अगर आप देखेंगे इसका चार्ट, देखिए कितना खराब चार्ट बन रहा है, समझ रहे हैं चार्ट किस तरीके से खराब बन रहा है। तो आप देख सकते हैं मार्केट के अंदर बहुत सारे खराब चार्ट मिल जाएंगे, ठीक है ना, सही नहीं मिल रहे, खराब तो मिल ही सकते हैं। तो खराब चार्ट ढूंढने और उसके अंदर सेम चीज करके देखिए। अब जैसे मैं इसको यहाँ पर क्लिक करता हूँ और CTB वाले फीचर को, तो यहाँ पर एक रिजल्ट बताएगा, सेम स्ट्रेटेजी लगाकर ही रिजल्ट बताएगा। तो यहाँ पर देखिए इसने एक रिजल्ट बता दिया है, हालांकि बहुत अच्छा प्रॉफिट नहीं आ रहा है क्योंकि पीछे ये भाग भी रहा था ऊपर, अब वापस गिर भी रहा है, लेकिन स्ट्रेटेजी बिल्कुल सेम है। तो यहाँ पर देखिए मैं एडिट स्ट्रेटेजी पे जाता हूँ, तो यहाँ पर देखिए VWAP क्रॉसेस बिलो सेम लगाइए। स्टॉप लॉस देखिए इसने कम कर दी है, ठीक है ना। अब अडानी इंटरप्राइजेस में ऑटोमेटिक ज्यादा थे, यहाँ पर इसने कम कर दी है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस देखिए यहाँ पर मैं 1% का लगा लेता हूँ, ठीक है, जितना यहाँ पर था उसका आधा मैंने यहाँ लगा लिया। और यहाँ पर वही पैरामीटर चेंज करना है जो मैंने अभी आपको बताया था, रिस्क वेस्ट लगाएंगे। मैक्सिमम स्टॉप लॉस कितना, मतलब अमाउंट कितना लेंगे आप, वो आप यहाँ पर डाल दीजिए। मैंने यहाँ पर 1000 डाल दिया एग्जाम्पल के लिए। स्ट्रेटेजी साइकिल हमारी 2 रहेगी। सेव चेंजेस करेंगे और बैक टेस्ट करेंगे, देखेंगे अब क्या रिजल्ट आता है, क्या थोड़ा इंप्रूव्ड हो रहा है। जी हाँ, थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आ गया है, 2-2.5% आ गया है। तो इस तरीके से आप अपने रिजल्ट को थोड़ा सा इंप्रूव कर सकते हैं। तो आईएक्स में जब हम बैक टेस्ट कर रहे हैं तो हमें इतने फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिले, तो हम चाहे तो इस स्टॉक को स्किप कर सकते हैं। लेकिन अभी करंटली गिरना शुरू हुआ है, कुछ दिनों से गिरना शुरू हुआ है, रिजल्ट आ रहा है 3 महीने का। 3 महीने पहले इस तरीके से नहीं गिर रहा था, तो हो सकता है आने वाले टाइम में इसके रिजल्ट थोड़े और सुधर जाए, लेकिन फिलहाल बहुत अच्छे रिजल्ट हमें देखने को नहीं मिल रहे। चाहे तो आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं स्टॉक को, चाहे तो आप इसको हटा भी सकते हैं। एक स्टॉक का दोस्तों और एग्जांपल ले लेते हैं, वो है टाटा मोटर्स का। टाटा मोटर्स में देख लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा वॉलेटाइल स्टॉक है, गिरता है तो एकदम गिर भी जाता है, बढ़ता है तो फिर बढ़ भी जाता है। तो टाटा मोटर हमने ले लिया है। यहाँ पर देखिए इसके भी कुछ खराब देखने को मिल रहे हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर अगर हम CTB वाले फीचर पे क्लिक करते हैं, इस वाले पर क्लिक करते हैं, फिलहाल ज़ेरोधा के अंदर ये फीचर अवेलेबल है। ज़ेरोधा का अकाउंट आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो ओपन करा लीजिएगा, तो आपको ये फीचर का बेनिफिट मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ तक आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसके बाद जो भी मैं कर रहा हूँ उसके लिए प्लान लेना पड़ेगा। तो फिलहाल ये 8-8.5% का रिजल्ट आ रहा है 3 महीने का, ठीक है, ये प्रॉफिट आ रहा है। तो मैं अगर एडिट स्ट्रेटेजी करूँ, सेम चीज़ अगर मैं इसके अंदर करूँ, सेल ही करना है, स्ट्रेटेजी बिल्कुल सेम है। और यहाँ पर देखिए स्टॉप लॉस ने 2-2% लिया है, अडानी में 5% लिया था, तो अपने हिसाब से ये कैलकुलेट कर लेता है वॉलेटिलिटी के हिसाब से। तो यहाँ पर देखिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में 1 का लगा दूंगा, जितना आपका स्टॉप लॉस है ना उसका हाफ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा लीजिए। और यहाँ पर जाएंगे आप पोजीशन साइजिंग रिस्क वेस्ट करिए, यहाँ पर जो आपका एक ट्रेड पे मैक्सिमम लॉस लेना चाहते हैं उस हिसाब से ये क्वांटिटी को कस्टमाइज कर देगा। स्ट्रेटेजी साइकिल 2 बार अटेम्प्ट लेंगे पूरे दिन में, सेलिंग का ही लेंगे, चल गया तो ठीक है, नहीं चल गया तो स्टॉप लॉस लेंगे, बाहर हो जाएंगे। और सेव एंड बैक टेस्ट करेंगे। कोई खास इंप्रूवमेंट नहीं आई, थोड़ी सी इंप्रूवमेंट आई है, लेकिन इससे आपका रिस्क मैनेजमेंट थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, रिस्क थोड़ा और कम हो जाता है। तो अगर आपको स्ट्रेटेजी को लाइव करना है तो लाइव कैसे कर सकते हैं, तो देखिए मैं डिप्लॉय ऑल पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पर देखिए एक्सेप्ट टर्म एंड कंडीशन करता हूँ, लाइव ट्रेड पे क्लिक करता हूँ। अब इस स्ट्रेटेजी दोस्तों आपके लिए लाइव हो गई है, ठीक है। जब भी कंडीशन मैच होगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाता है स्ट्रिक की तरफ से, आप उसको क्लिक करके अपने ट्रेड को अप्लाई कर सकते हैं। एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, मॉर्निंग में अगर 1-2 घंटे के अंदर ट्रेड मिल रहा है तो ले लीजिएगा। बीच में जो 11 बजे से लेकर के 1 बजे का टाइम होता है, इस बीच में अगर कोई ट्रेडिंग सिग्नल मिल रहा है, कोई आपके पास नोटिफिकेशन आया स्टिक की तरफ से, तो आपको उसको इग्नोर करना है। और 1 बजे के बाद अगर मिलता है तो आप उसको पकड़ सकते हैं, क्योंकि बीच में मार्केट थोड़ी सी वॉलेटिलिटी काफ़ी कम हो जाती है मार्केट की, और उस वॉलेटिलिटी में कई बार फेक सिग्नल्स मिलते हैं, तो उसमें काफ़ी फेक सिग्नल्स आप रिड्यूस कर पाएंगे। तो 11 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में ट्रेडिंग सिग्नल ना पकड़े, उसके बाद पकड़ेंगे तो ज़्यादा बेटर है। ट्रेड में एंटर लेंगे तो आपको अच्छी वॉलेटिलिटी मार्केट के अंदर देखने को मिलती है। तो कुल मिलाकर दोस्तों ये था। बाकी देखिए ये मैंने कहा आपको एक एस्टिमेटेड आइडिया दिया है कि किस तरीके से आप प्लान कर सकते हैं स्ट्रैटेजी को, किस तरीके से खराब स्टॉक के अंदर अच्छा पैसा बनाया जा सकता है। सेलिंग में एक डर होता है, तेजी से मार्केट गिर जाती है, टारगेट्स आपको मिल जाते हैं,
लेकिन ये सारी चीज़ करने के लिए आपको बहुत प्रैक्टिसिंग की ज़रूरत है। तो बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि रियल पैसा लेकर के एकदम स्ट्रेटेजी में आपको कूदना है। आप इसके अंदर जो कस्टमाइजेशन करना चाहे कर सकते हैं, लेकिन आपको सबसे पहले पेपर ट्रेड, थोड़ा डेमो ट्रेड करना ज़रूरी है, ताकि आपको खुद विश्वास हो जाए कि चीज़ काम कर रही है नहीं कर रही। जब आपको खुद फेथ हो जाता है तो थोड़ा पैसा लगाकर ट्रेडिंग में आना चाहिए। अगर वो चले जाए तो आपको कोई खास फर्क ना पड़े, और जब आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए तो धीरे धीरे अपने पैसे को बढ़ाना चाहिए। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें। और इसके अंदर पिरामिडिंग भी यूज़ की जा सकती है। पिरामिडिंग का मतलब ये है कि मार्केट गिर रहा है, आपने ट्रेड लिया, आपके फेवर में चला गया, तो थोड़ी क्वांटिटी और ऐड कर सकते हैं, थोड़ी और ऐड कर सकते हैं, थोड़ी और ऐड कर सकते हैं। और जैसे आपको एक अच्छा सा प्रॉफिट आ जाए, एक रीजनेबल प्रॉफिट आ जाए, तो अपने स्टॉप लॉस को भी ट्रेड करते रहे धीरे धीरे, और आपको एक बड़ा पैसा भी बीच बीच में मिलता रहेगा। तो इसका बेनिफिट भी आपको बीच बीच में मिलता है। इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर इसका बखूबी बेनिफिट उठा सकते हैं। तो इसके बारे में भी बताऊंगा इन फ्यूचर किसी वीडियो में, एक ट्रिक बनाऊंगा वो आपके साथ शेयर करूंगा। फिलहाल यही था आज की वीडियो में। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।